विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, माननीय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, डॉक्टर नीरज वोरा जी, श्रीमती जय देवी जी, श्री लालजी निर्मल जी, मुकेश शर्मा जी, मोहसिन रजा जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त व्यवस्थापना एवं औद्योगिक श्रेणी अवस्थी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे गणमान्य अतिथिगण, जिन्हें अभी यहां पर अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्टतम सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है, ऐसी सभी उपस्थित महानुभाव और उपस्थित भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के इस 75वें स्थापना दिवस के आयोजन के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश की सभी जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि भारत का हृदय स्थल कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु अत्यंत प्राचीन काल से ही रहा है। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत उत्तर प्रदेश से होकर के बहती है और यही कारण है कि प्रदेश सरकार ने इसे जब थोड़ा भी प्रोत्साहन दिया और केंद्र सरकार का संरक्षण प्राप्त हुआ, आज उत्तर प्रदेश देश और दुनिया में अपना एक विशिष्ट स्थान बना रहा है। प्राचीन काल में हम सब इस बात को जानते हैं कि महाजनपद काल की जब हम गणना करते हैं और भारत के अंदर 16 महाजनपदों में से 8 जनपद ऐसे थे, काशी, कौशल, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल और सुरसेन, जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आते थे। अलग अलग समय में अवध, कान्यकुंज, काशी, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, ये सभी आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर इन सब की चर्चा होती है। और ब्रिटिश शासन के दौरान पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा और अवध को संयुक्त प्रांत आदि नामों से भी ये प्रदेश जाना जाने लग गया है। 1937 से लेकर 1950 को हमारे इस उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता है, रहा है। और 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू करने की तिथि 26 जनवरी के 2 दिन पहले जो नोटिफिकेशन जारी होता है, उसमें संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम से इस नए प्रदेश का शुभारंभ होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के रूप में इसका नोटिफिकेशन भी जारी होता है, उत्तर प्रदेश के रूप में जाना भी जाने लग गया। लेकिन सदैव उत्तर प्रदेश को प्रश्नवाचक दृष्टि से ही देखा जा रहा था। यह हम सबके लिए कौन और आश्चर्य का विषय होता था कि सब कुछ
प्रकृति और परमात्मा की कृपा है, प्राकृतिक संसाधन हमारे पास है, दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि है, युवा ऊर्जा है, प्रतिभा है। उस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट क्यों? और मैं इस अवसर पर स्मरण करूंगा प्रदेश के अपने पूर्व राज्यपाल माननीय श्री राम नाईक जी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जब प्रदेश में सरकार गठन हुआ तो उन्होंने उस समय यद्यपि पहली सरकार को भी कहा था, लेकिन पहली सरकार में तो नहीं, लेकिन 2017 में जब हमारी सरकार प्रदेश में आई, उन्होंने मुझे कहा कि हर राज्य की अपनी स्थापना दिवस का होता है, एक अवसर होता है, वो अवसर उस राज्य के लिए अपने गौरव को महिमामंडन करने और भविष्य की कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाने का एक अवसर होता है। और अगर उत्तर प्रदेश अपने स्थापना दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करके इन प्रयासों को आगे बढ़ाता है तो अच्छा होगा। सरकार हमारी मार्च 2017 में बनती है तो स्वाभाविक रूप से 17 में हम आयोजित नहीं कर सकते थे, लेकिन 2018 जनवरी में 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश ने अपना पहला स्थापना दिवस पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ आयोजित किया। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 7वां स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। 7वां स्थापना दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सप्तपुरियों में एक अयोध्यापुरी, अयोध्या धाम प्रभु राम के 500 वर्षों के एक लंबी अवधि के वनवास को तोड़ते हुए स्वयं अपने धाम में विराजमान हुए हैं। और इसलिए इस अवसर पर अयोध्या में प्रभु रामलला का विराजमान होना और उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस का एक कार्यक्रम होना, इन सब की मैं आप सबको बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों की प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस सचमुच प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का एक सशक्त माध्यम बना। हमने अपने परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम की शुभारंभ की थी वह 24 जनवरी 2018 से ही प्रारंभ की थी। और 24 जनवरी 2018 से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ वह आज उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिला रहा है। 2018 में हमने इस कार्यक्रम को प्रदेश में लागू किया, आज परिणाम हमारे सामने है। यानी जहां पे पहले उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट कुल 86,000 करोड़ रुपए का था, ओडीओपी की ब्रांडिंग से, उसे प्रोत्साहित करने से, उसको मार्केटिंग के साथ जोड़ने से, उसको न्यू डिजाइन और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का परिणाम क्या रहा कि आज लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट अकेले उत्तर प्रदेश ओडीओपी और अन्य प्रोडक्ट के माध्यम से कर रहा है। उसकी एक पहचान हमें इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से भी सितंबर 2023 को ग्रेटर नोएडा में देखने को मिला, जब दुनिया भर के 500 से अधिक फॉरेन बायर्स आकर के उस इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को अपनी आंखों से उन्होंने देखा और उन्होंने वहां पे ऑर्डर प्लेस किए। उत्तर प्रदेश के दूसरे स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर 24 जनवरी 2019 हम लोगों ने अपने परंपरागत शिल्पी और कारीगरों के प्रोत्साहन के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा
ग्राम स्वराज की जो परिकल्पना की गई थी, उस ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करता हुआ जो हमारा परंपरागत हस्तशिल्पी गांवों में निवास करता है, छोटे छोटे कस्बों में निवास करता है, उसके प्रोत्साहन के लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इस कार्यक्रम में उन हस्तशिल्पियों और कारीगरों की ट्रेनिंग भी था, उन्हें सस्ते ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का कार्यक्रम भी था, उन्हें टूल किट उपलब्ध कराने का कार्यक्रम भी था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने 2 कार्यक्रम इस रूप में आगे बढ़ाए। आज ये दोनों योजनाएं देश के अंदर अपना धूम मचा रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना पूरे देश के अंदर पीएम विश्वकर्मा के रूप में आज धूम बचा करके हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए एक नया मंच बन गया है। और तीसरे स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हम लोगों ने यहां पर घोषित किया था, प्रदेश के युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप की एक नई स्कीम, सीएम अप्रेंटिसशिप स्कीम को हम लोगों ने लागू किया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता कि लाखों की संख्या में युवा आज इस स्कीम के साथ जुड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हर राज्य को अपने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने और ये केवल एक आयोजन न हो जाए। अक्सर होता महोत्सव का आयोजन करते हैं, महोत्सव हमारे लिए एक आयोजन मात्र हो जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, लोक विधाओं से संबंधित कार्यक्रम होते हैं, ये तो होना ही चाहिए क्योंकि हमारी पहचान है। लेकिन हमने ठोस क्या किया है, अपने अतीत से क्या सीखा है, वर्तमान को और अच्छा बनाने के लिए और भविष्य की व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कुछ करने जा रहे हैं, यह जानने और सीखने का अवसर भी हम सबके सामने होता है। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने इस दौरान बेहतरीन तालमेल करके उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को प्रोत्साहित करने का भी प्रयास किया। हम लोग जब आए थे 2017 में, उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वेतन देने के लाले थे, अव्यवस्था का तांडव था, उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट था। हमारा यहां का युवा अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था। लेकिन 2017 के बाद जब सरकार ने काम करना प्रारंभ किया और सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दिया, आज परिणाम हमारे सामने है। आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को देश के अंदर अपनी पहचान को बताने की आवश्यकता नहीं। और उत्तर प्रदेश ने इस दौरान अपनी स्थिति को भी, आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ किया। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया संजाल उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित किया। आज हमारे पास रोड की बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, बेहतर एयर कनेक्टिविटी है। उत्तर प्रदेश ने इस दौरान लैंडलॉक्ड स्टेट से हट करके इनलैंड वाटरवे का पहला कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी से हल्दिया के बीच में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और वह सफलतापूर्वक संचालित है। तो उत्तर प्रदेश ने इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन करके भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को बेहतर किया है, एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के क्षेत्र में हमारे उद्यमियों ने, किसानों ने, युवाओं ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास किया। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। एमएसएमई विभाग भी इस दिशा में बेहतरीन प्रयास कर रहा है, उसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का हमारे पास समय है। आज जब पूरे देश के अंदर एक नई प्रतिस्पर्धा ओडीओपी के क्षेत्र में प्रारंभ हुई है, इस फील्ड में नई टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें जोड़ने, नए उद्यमियों को इसमें अवसर दिखाने, युवाओं को इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए एक अवसर हमें देना होगा। और इसके लिए एमएसएमई विभाग एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहा करेगा और वह होगा कि उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट है।
ये 96 लाख एमएसएमई यूनिट की ताकत का एहसास हमें कब हुआ था? जब कोरोना कालखंड में लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश के कारीगर और श्रमिक उत्तर प्रदेश के लिए प्लान किए थे। जब लॉकडाउन लग गया था, काम धंधा छूट गया था, उस समय हम लोगों ने अपील की थी कि भाई इन लोगों को कोई ना कोई कार्य जरूर मिले। हमने उनकी स्किल मैपिंग करवाई थी और उसके बाद जब हमने देखा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें आगे बढ़ी और मुझे प्रसन्नता है कि 40 लाख लोग जो उत्तर प्रदेश में आए उन सबको हमारे एमएसएमई यूनिट ने अपने यहाँ काम दिया और इसीलिए आज सीएम इंटर्नशिप स्कीम को आगे बढ़ाने के साथ ही एक स्कीम हम ऐसा भी तैयार कर सकते हैं और करेंगे जो ये 96 लाख एमएसएमई यूनिट है, इसको हमने 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा से कवर भी किया है। 5 लाख रुपए की अगर कोई भी आपदा, किसी भी दुर्घटना के शिकार या हमारे यूनिट से जुड़े हुए उद्यमी होते हैं, उन्हें हम 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने इस फील्ड में आने वाले नए उद्योगों की पहचान करें, उसको अपना कार्य प्रारंभ करने के लिए हम लोग प्रदेश के अंदर स्कीम दें, एक फंड क्रिएट करें और इस फंड के माध्यम से हमारा प्रयास होना चाहिए कि नए उद्यमी जिन्होंने ट्रेनिंग ले ली है, कार्य करना चाहते हैं, उनके पास अनुभव भी है, तो उन लोगों के लिए सरकार उन्हें 2 लाख रुपए तक की राशि ब्याज फ्री ऋण के रूप में दे, डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़े और एक बार अगर वो अपने पैसे को सकुशल वापस कर देता है तो अगली बार 5 लाख रुपए तक की सुविधा हमें उन्हें उपलब्ध कराने के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। ब्याज फ्री ऋण अगर उसको प्राप्त होता है तो इस फील्ड में काम करने वाले जो हमारे नए उद्यमी हैं, हमारे खासतौर से युवा हैं, जिन्हें हम टूल किट उपलब्ध करा रहे हैं, तब उसे अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त होगा और इस दिशा में एक नए प्रयास को आगे बढ़ा करके हम चलेंगे, बहुत कुछ हम आगे बढ़ा पाएंगे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लाखों नौकरियों को हम क्रिएट कर सकते हैं। इस दिशा में आज प्रदेश ने अपनी 2 विभूतियों को यहां पे उत्तर प्रदेश गौरव के रूप में सम्मानित किया है। हम सब जानते हैं यह पुरस्कार हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के कार्यक्रम समारोह के साथ प्रारंभ किया और आज मुझे प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम के साथ हम लोगों ने डॉक्टर रितु कारीदान को, जो लखनऊ की ही बेटी है, लखनऊ में उनका ससुराल भी है, बेंगलोर में इसरो में कार्य करती है और भारत के चंद्रयान से जुड़े हुए उस पूरे अभियान की एक प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने कार्य किया था। आज उत्तर प्रदेश ने उन्हें उत्तर प्रदेश गौरव से सम्मानित किया। ये भारत की एक गौरव है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी भूमि होने के नाते उत्तर प्रदेश को उन पर विशेष रूप से गौरव की अनुभूति है और उन्होंने इस फील्ड में काम किया है। आज उन्हें उत्तर प्रदेश गौरव से सम्मानित यहां पे किया गया है। दूसरा सम्मान हमने दिया है श्री नवीन तिवारी को। नवीन जी कानपुर के निवासी हैं और इन्होंने अपने फील्ड में जो कार्य किया है वो सचमुच हमारे आज के युवाओं के लिए, लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणादायी है और उनके लिए नए जॉब क्रिएट का एक नया माध्यम, एक नया प्लेटफॉर्म हो सकता है। आज उनको भी हमने यहां पर उत्तर प्रदेश गौरव से सम्मानित किया है। वे भी बेंगलोर में ही कार्य करते हैं, लेकिन कानपुर से उनका जुड़ाव रहा है और कानपुर से वे जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। मैं इस अवसर पर अपने इन 2 विभूतियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित होने के अवसर पर उन्हें बधाई देता हूं। उनके परिवारजनों को, उनके मित्रों को, उनके शुभचिंतकों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इनके कार्यों से न केवल उत्तर प्रदेश को बल्कि देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को इस क्षेत्र में
आगे बढ़ने में एक अवसर प्राप्त होगा। आज इस अवसर पर हम लोगों ने संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार 4 ऐसे अपने जो हमारे हथकरघा से जुड़े हुए उद्यमी हैं उन लोगों को यहाँ पे हम हस्तशिल्पियों को और कारीगरों को उपलब्ध कराया है। राज्य एमएसएमई पुरस्कार 5 पुरस्कार यहाँ पे उपलब्ध कराए गए हैं और विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार भी 5 यहाँ पर उपलब्ध करवाए गए हैं। पर्यटन विभाग के द्वारा भी 4 पुरस्कार संस्कृति उत्सव प्रतियोगिता में प्रथम विजेताओं को कलाकारों को भी आज यहां पर उपलब्ध करवाया गया है। मैं इस अवसर पर इन सभी विभूतियों को जिन्हें आज यहां पर चाहे वह संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार हो, राज्य एमएसएमई पुरस्कार है, विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार है और प्रदेश के अंदर जो संस्कृति उत्सव प्रतियोगिता हुई थी, इन्हें आज सम्मानित किया जा रहा है। इन सबको भी मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं, अपनी बधाई देता हूं। प्रदेश के अंदर विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, ये आज यहां पे आप आएंगे, थोड़ा देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर एमएसएमई में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो एग्जीबिशन यहां लगी हुई है, यह आज से चल करके 10 फरवरी तक चलेगी। अभी इसमें बहुत सारे लोग आ नहीं पाए हैं क्योंकि लोग अलग अलग जगहों पर भी हमारी एग्जीबिशन लगी हुई है, तो उनमें से बहुत सारे लोगों को आने में आज यात्रा की उनकी परेशानी के कारण भी वे लोग नहीं आ पाए होंगे। लेकिन जितना भी आया है, आप देखना उत्तर प्रदेश में वह सब कुछ है, उनके लिए प्लेटफॉर्म अब तक नहीं मिल पाया था। आज पहली बार डबल इंजन की सरकार उन्हें प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए हर प्रकार का प्रोत्साहन देगी। जो हम लोगों ने प्रदेश के हर जनपद में कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना कर रहे हैं, उनके लिए तो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। ये इसीलिए उपलब्ध करवाया जा रहा है जिससे वे किसी भी प्रतिस्पर्धा के साथ अपने को जोड़ सकेंगे। आज का यह अवसर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ई मार्केट के लिए भी ओडीओपी मार्ट का जो पोर्टल है उसको भी हम लॉन्च कर रहे हैं। ये एक नया प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करने का। मैं देख रहा हूं पिछले कुछ समय से जब भी कोई पर्व और त्योहार आता है, पहले चीन का सामान हमारे बाजार में पटा होता था। आज लोग ओडीओपी का सामान खरीद करके उसे गिफ्ट में देते हैं। तो हमारा उद्यमी और हस्तशिल्पी भी अपने को वह स्वयं भी इसके साथ जुड़ता है, उसकी भावनाएं भी जुड़ती है, नए लोगों को कार्य भी मिलता है और साथ साथ हर व्यक्ति जो अपने घर में रखता है उसको भी गौरव की अनुभूति होती है कि देखिए ये यहाँ का बना हुआ सामान है, हमारे देश के, हमारे प्रदेश के उद्यमियों ने बनाया है, कारीगरों ने बनाया है, यहाँ के हस्तशिल्पियों ने बनाया है। आत्म गौरव की अनुभूति होती है अपने देश पर, अपने हस्तशिल्पियों पर, अपने कारीगरों पर और हमें इस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम के अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। जिन विभूतियों को आज यहां पे सम्मानित किया गया है उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि उत्तर प्रदेश की इस विकास यात्रा में 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद इसी रूप में आगे बढ़ता रहेगा। हम सब इस अभियान के एक साथ मिलकर के साथी बनेंगे तो इसके परिणाम भी हम सब के लिए बेहतर होंगे। आप सबके प्रति इस अवसर पर शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय
तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन पा रहे थे। यहां पर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया और जिन्होंने देश और उत्तर प्रदेश के विकास में एक अहम योगदान दिया उन्हें गौरवान्वित किया गया, गौरव सम्मान से नवाजा गया है। और साथ ही साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश दुनिया में उत्तर प्रदेश ने एक विशेष स्थान बनाया है। और आज 2017 के बाद अगर देखा जाए खास तौर पर तो तस्वीर बदली है, विकास की राह पर अग्रसर हुआ है और ये निरंतर जारी रहेगा।